एक ऐसी आग जिसने 181 लोगों को जिंदा जला दिया। ये आग इतना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। करीब 490 फायर फाइटर्स थे, 340 मिलिट्री वाले थे और 455 पुलिस ऑफिसर्स हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे। फिर भी इस आग को बुझाने के लिए लगभग 40 से 50 मिनट्स लग गए। सिर्फ प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 2 लोग ऐसे थे जिन्हें आग से निकाला गया। 29 दिसंबर 2024 स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, थाईलैंड। बोइंग 737 का एक विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन का इंस्पेक्शन किया गया। क्रू मेंबर्स ने देखा कि प्लेन के अंदर सब कुछ ठीक है। प्लेन में 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इसके बाद 175 पैसेंजर्स प्लेन के अंदर धीरे धीरे सवार होने लगे। 175 में से 173 पैसेंजर्स कोरियन ही थे। सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स ऐसे थे जो दूसरे कंट्री से बिलोंग करते थे। इन पैसेंजर्स में से 5 बच्चे और 93 वुमेन्स थे। ज्यादातर पैसेंजर्स बैंकॉक से क्रिसमस की छुट्टी बिताकर वापस लौट रहे थे। कैप्टन के पास 6820 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं को पायलट के पास 1650 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन करीब 2:30 बजे टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को बैंकॉक, थाईलैंड से टेक ऑफ करने के बाद समुद्र की ओर जाना था। अक्सर रात के समय प्लेन को समुद्र के रास्ते ही उड़ाने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन में ज्यादातर लोग रात के समय सो रहे होते हैं। कुछ ही देर में ये प्लेन साउथ कोरिया के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। समय सुबह के 8:50। प्लेन बड़े ही मजे से बिना किसी प्रॉब्लम के एयरपोर्ट की ओर लैंडिंग करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी कोरियन एटीसी ने रेडियो कॉल करके बताया कि थोड़ा संभल के, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास बर्ड्स को नोटिस किया गया है। दरअसल इस एरिया में अक्सर बर्ड्स दिखाई देते हैं। इस एयरपोर्ट के अलावा भी करीब 13 छोटे छोटे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जहां अक्सर पक्षियों का झुंड दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर ये पक्षियां प्लेन से नहीं टकराती है। एटीसी ने भी कुछ पक्षियों के झुंड को नोटिस किया था और जेजू एयर को इन्फॉर्म किया। इसके लगभग 3 मिनट बाद ही पायलट ने बेहद डरे हुए आवाज में कहा, मेडे मेडे मेडे, प्लेन में इमरजेंसी आ चुकी है और इंजन फेल हो चुका है। जब कभी भी एटीसी को मेडे ये वर्ड सुनाई देता है, तब एटीसी सब भूल जाता है कि कौन प्लेन आ रहा है और कौन प्लेन जा रहा है। सब प्लेन को रद्द कर दिया जाता है और सब प्लेन को कैंसिल कर दिया जाता है और अपना पूरा फोकस उस प्लेन के ऊपर देता है जहां से मेडे कॉल आया था। मेडे का मतलब है बचा लो नहीं तो मर जाएंगे। एटीसी ने तुरंत एयरपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया। फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस, हर कोई तैयार हो गया। किसी भी अनहोनी के साथ लड़ने के लिए अब प्लेन धीरे धीरे एक इंजन की मदद से नीचे आता गया। लेकिन प्लेन में और भी समस्या आ गई। पायलट लैंडिंग गियर को नीचे तो कर रहे थे, पर लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था। उधर प्लेन लगातार रनवे की ओर बढ़ने लगा। फाइनली पायलट ने ये डिसाइड किया कि हम गो अराउंड करेंगे। इसके बाद पायलट ने लैंडिंग के प्रोसेस को रोका और प्लेन को आगे ले जाकर वापस से प्लेन को मोड़कर ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन में प्लेन को लैंड कराने का प्लान बनाया। इसी दौरान वो लगातार लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरह से प्लेन का पहिया नीचे आ जाए, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ और प्लेन बिना पहियों के यानी बेली लैंडिंग कर गया। प्लेन का इंजन फ्यूजलेस रनवे से रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। सारे व्हील्स क्लोज होने के कारण प्लेन के ब्रेक का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। शायद इसीलिए रनवे के खत्म होने से पहले ये प्लेन रोक नहीं पाया और रनवे को पार करते हुए बाहर जाकर एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गया और फिर सब कुछ आग के गोले में बदल गया। एक ऐसी आग जिसने 181 लोगों को प्लेन के अंदर ही जिंदा जला दिया। सिर्फ प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 2 लोग ऐसे थे जिन्हें आग से निकाला जा सका, बाकी सभी की जान चली गई। एयरपोर्ट में जो लोग अपने रिलेटिव्स को रिसीव करने के लिए आए थे, अब उन्हें उनका बॉडी ले जाना पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले सभी का डीएनए सैंपल लिया गया ताकि बॉडी को पहचाना जा सके। पिछले 2 दशकों से जेजू एयर आसमान में उड़ता आ रहा था। कभी भी ये प्लेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुआ। यह पहला ऐसा हादसा था जो इतना ज्यादा भयंकर था। दोस्तों, इस प्लेन के इन्वेस्टिगेशन की तरफ चलते हैं। अब जो सवाल इस वक्त चल रहा है वो ये है कि आखिर एक प्लेन बैंकॉक से साउथ कोरिया तक बड़ी ही आराम से और सही सलामत आ गया, उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ
कि इतने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को बताता हूं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और जो 2 लोग बचे हैं वो कैसे बचे हैं। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ। बीबीसी के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट ने कहा है, माना जा रहा है कि पक्षी के टकराने से और खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। साउथ कोरिया के एक ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल के मुताबिक जिस वक्त प्लेन रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें वार्निंग दी, रनवे के पास पक्षी है, फिलहाल हवा में ही रहें। इसके 2 मिनट बाद पायलट ने मेडे यानी इमरजेंसी वार्निंग दी, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे उल्टी तरफ से लैंडिंग करने की इजाजत दी। इसके बाद जब पायलट ने रनवे के उल्टे तरफ से लैंडिंग करने की तैयारी शुरू की तो प्लेन लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये दिक्कत लैंडिंग गियर में पक्षियों के टकराने की वजह से आई है। इसके बाद जब लैंडिंग गियर नहीं खुला तो पायलट ने बेली लैंडिंग करने की कोशिश भी की और बस बिना लैंडिंग गियर यानी प्लेन बिना पहियों के लैंड करने की कोशिश करते वक्त रनवे से फिसलकर दीवार से टकरा गया। उसके बाद इसका एक हिस्सा आग के लपटों में घिर गया और इस प्लेन में मौजूद 189 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। न्यूज एजेंसी योब हेब के मुताबिक प्लेन में मौजूद पैसेंजर में से 173 साउथ कोरिया के थे और 2 थाईलैंड के थे। इन पैसेंजर्स की एज 3 साल से लेकर 78 साल तक की थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाय टोंगटांग ने इस विमान हादसे के ऊपर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि हादसे में मारे गए और घायलों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। दोस्तों अब यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं, क्या वाकई में पक्षी के टकराने से प्लेन में इतना बड़ा हादसा हो सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि आखिर बेली लैंडिंग क्या होती है? देखिए सबसे पहले पक्षी के टकराने वाले मामले पर अगर बात करें तो यह सही बात है कि पक्षियों का टकराना प्लेन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दिन भर में प्लेन में पक्षियों से टकराने की कई घटनाएं सामने आती है, लेकिन कभी छोटे पक्षी की वजह से बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि पक्षी प्लेन के किस हिस्से से टकरा रहा है, तब प्लेन को ज्यादा खतरा हो सकता है। कई मामलों में प्लेन के पंखों से पक्षी टकरा जाते हैं, जिससे इंजन को नुकसान हो जाता है और ऐसे में लैंडिंग गियर खराब हो जाता है, जिसके कारण बेली लैंडिंग करानी पड़ती है, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है, जो साउथ कोरिया वाले इस प्लेन के साथ हुआ। इसके अलावा प्लेन से पक्षी टकराने की घटनाएं ज्यादातर उड़ान भरते समय और उतरने के दौरान होती है। एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी की वजह से पक्षियों के टकराने के चांस बढ़ जाते हैं। छोटे प्लेन में आमतौर पर बड़े प्लेनों के कंपैरिजन में पक्षियों के टकराने से हादसे होने का खतरा ज्यादा रहता है। दोस्तों अब जानते हैं क्या है बेली लैंडिंग। तो बेली लैंडिंग एक इमरजेंसी प्रोसेस होता है जिसमें प्लेन अपने लैंडिंग गियर को खोले बिना जमीन पर लैंड करता है। बेली लैंडिंग के लिए प्लेन अपनी पेट यानी निचले हिस्से का इस्तेमाल करता है और ऐसा अक्सर प्लेन की लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी होने की वजह से होता है। लैंडिंग गियर पूरा सिस्टम होता है जिसमें प्लेन के टायर वगैरह शामिल होते हैं। बेली लैंडिंग के दौरान आमतौर पर हवाई जहाज को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। बेली लैंडिंग में ये डर होता है कि अगर प्लेन बहुत तेजी से और जोर से लैंड करता है तो प्लेन पलट सकता है, बिखर सकता है या आग भी पकड़ सकता है, जैसे कि साउथ कोरिया प्लेन क्रैश के दौरान हुआ। ऐसे में पायलट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है और अगर साउथ कोरिया वाले प्लेन क्रैश में उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो प्लेन के हेड पायलट के पास प्लेन को उड़ाने का 9,800 घंटों का एक्सपीरियंस था और वह 2019 से यह काम कर रहे थे। तो फिर क्या सारी गलती पक्षियों की ही है या फिर प्लेन में कोई दिक्कत तो नहीं थी? देखिए जब प्लेन में कोई हादसा होता है तो वहां पर ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर होते हैं जिनसे प्लेन क्रैश होने की असली वजह पता चल जाती है। इस हादसे में शामिल प्लेन बोइंग 737-800 था, जिसका मैनेजमेंट कोरियाई बजट एयरलाइंस जेजो एयर कर रही थी। जेजो एयर की मैनेजमेंट टीम का कहना है कि प्लेन में किसी भी तरह का तकनीकी खराबी नहीं थी। टीम का कहना है कि हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी, यह जानने के लिए जांच की जाएगी। वहीं अगर ब्लैक बॉक्स की बात की जाए तो राइडर्स के मुताबिक ऑफिशियल का कहना है कि उन्होंने प्लेन के मलबे से ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिए हैं।
एजेंसी का कहना है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को मामूली सा नुकसान पहुंचा है, जबकि वॉइस रिकॉर्डर सही सलामत है। वहीं अमेरिका ने भी यह कह दिया है कि हादसे की पीछे की वजह की जांच में उसकी टीम साउथ कोरिया की मदद करेगी। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के अनुसार इस टीम में NTSB के मेंबर, बोइंग और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वेस्टिगेटर्स शामिल होंगे। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका इसमें क्यों कूद रहा है, तो उसकी वजह है बोइंग। बोइंग वो कंपनी है जिसका ये प्लेन था और ये अमेरिकी कंपनी है। ऐसे में अमेरिका का कूदना लाजमी है। अब बात करते हैं उन दो लोगों की जिनकी जान इस भयानक हादसे में बच गई है। वह दोनों ही प्लेन के क्रू मेंबर्स हैं। इन्हें इमरजेंसी स्टाफ ने अस्पताल में एडमिट कराया था। इन दोनों का नाम ली और कॉन है। डॉक्टर ने जब 32 साल के क्रू मेंबर ली से उनके हालचाल के बारे में पूछा तो उन्होंने डॉक्टर से सवाल किया, क्या हुआ, मैं यहाँ क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि ली का ऐसा रिएक्शन शॉक की वजह से हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के एक कर्मचारी ने कहा, ऐसा लगता है कि वो एक लगभग पैनिक अटैक वाली कंडीशन में है। यह पॉसिबल है कि वह प्लेन और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे और यह भी पॉसिबल है कि उन्हें इस वक्त पूरा हादसा याद ना हो, पर उन्होंने पूरा का पूरा हादसा देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो ली प्लेन के पिछले हिस्से में पैसेंजर्स की मदद के लिए तैनात थे। उन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उनका बायां कंधा टूट गया है और सिर में चोट लगी है। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंदर किसी तरह की कोई गलती हो रही है तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो एडिटिंग में हम नए हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम उन चीज़ों को सुधार करेंगे। और दोस्तों, अपने आसपास में वीडियो को फैला दो यार। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है।